जय माता दी, जय बद्री विशाल। तो कैसे हो आप सब लोग? माता रानी की कृपा से आप सब लोग अच्छे होंगे, हम लोग भी अच्छे हैं। तो अभी यहाँ पे आज है फ्राइडे, शुक्रवार है, सुबह सुबह का टाइम हो रहा है। आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या ये खाना पीना लेके बैठ गए हैं। तो यहाँ पे ना टिफ़िन पैक हो रहा है, क्योंकि हम लोग अचानक से हम लोगों का कहीं मतलब बुलावा आ गया है। और ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं करते हैं, आप लोगों को बता ही देते हैं कि हम लोग जा रहे हैं हरिद्वार गंगा स्नान करने, कार्तिक स्नान करने। तो बस मतलब ललिता दीदी भी जा ही रही थी देहरादून, तो दीदी को भी छोड़ देंगे हरिद्वार तक और हम लोग गंगा स्नान करके आ जाएंगे, आशा दीदी और मैं। तो बस दीदी ने यहाँ पे सुबह सुबह उठ के आशा दीदी ने मतलब भिंडी और सांगड़ी की सब्जी, पूरियाँ वगैरह सब बना दी थी। और मतलब बस टिफ़िन पैक करना था बाद में। तो बस मैं भी नहा के पूजा करके आ गई थी। फिर हम लोगों ने यहाँ पे टिफ़िन वगैरह सब पैक कर दिया था और कपड़े वगैरह दीदी ने पैक कर दिए थे। बाद बाकी अपना जो भी है मतलब छुटर पुटर वाला जो सामान होता है ना, वो तो जैसे टाइम नज़दीक आता है वैसे ही मतलब याद आता है, तो उसको बस रख रहे हैं। और यहाँ पे बच्चों को भी अभी तैयार करना था। और ये जो बेटियां हैं ये भी तैयार हो रही है। अभी आगे सो रखी थी, उसको भी उठाया और रितिशा को उठाया तैयार करने के लिए, क्योंकि ना हम लोगों की 11 बजे की ट्रेन थी। और मेरा तो मतलब ऐसा था कि अचानक से ही मतलब 1-2 दिन में ही मतलब प्लान बना है। तो बस मैं यहाँ पे मतलब मैं तो गुरुवार को भी मतलब नहीं हुआ, टाइम वगैरह नहीं था। तो बस आज मेरे यहाँ शुक्रवार को ही सुबह ही मेरी पैकिंग हो रही है। मतलब जाने से 1-1.5 घंटे के पहले की बात होगी, ट्रेन के टाइम से मतलब 1-2 घंटे पहले ही पैकिंग हो रही है। तो मैं फटाफट से यहाँ पे से पुष्पराज के कपड़े देख रही थी, क्या रखने क्या नहीं रखने हैं। फिर अपने रखे, हालांकि 2-3 दिन का ही है, लेकिन कपड़े तो चाहिए होते हैं। और वहाँ पे मौसम भी कैसा हो, ठंडा गर्म, तो उस हिसाब से सब देखना पड़ता है। तो बस मैं यही दीदी को भी यहाँ पे दिखा रही थी, मतलब बच्चों के मैं इस तरीके से कपड़े रख रही हूँ। और बस इतना करते करते टैक्सी भी आ गई है। और मैं तो मतलब ऑटो आ गया था, उसके बाद तो मेरी मतलब कंघी हुई है, बहुत ज़्यादा वो हो जाता है। क्योंकि मतलब ये होता है ना कि अगर हम बड़े बड़े हों तो चलो कोई बात नहीं, अपना 2 कपड़े डाले छुट्टी, लेकिन बच्चों के साथ ना सब देखना पड़ता है, सब सोचना पड़ता है उनके साथ, मतलब इतना बहुत हो जाता है तामझाम बच्चों के साथ में। तो बस मैं आई, फिर फटाफट से टैक्सी आ ही गई थी। और ये था कि बस हम लोग ना मतलब टाइम से पहले पहुंच जाएं। टाइम से पहले पहुंचने में मतलब कई फ़ायदे हैं, एकदम पहुंचो तो फिर वो मतलब नहीं होता। फिर पता नहीं बाद में मुझे क्या याद आया, मैं गार्डन में इस तरीके से भाग रही हूँ। और फिर बस उसके बाद हम लोग ऑटो में बैठ के फिर निकल गए थे। और बस मैं आप सभी लोगों को यहाँ पे जय माता दी कर रही हूँ। तो बस अचानक से ना हम लोगों का हो गया है ऐसा। दीदी तो जा ही रही थी पहले, लेकिन दीदी ने कहा कि चलो हम छोड़ के भी आ जाते हैं और गंगा स्नान करके आ जाएंगे। इतना बड़ा मास चल रहा है, कार्तिक मास चल रहा है। और मैं तो कहती हूँ कि ये सब मतलब गंगा माता की कृपा है। हमने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इस कार्तिक में, मतलब जिस तरह मैं कार्तिक स्नान कर रही हूँ, कि इस कार्तिक में मुझे वहाँ पर मतलब हरिद्वार में गंगा स्नान करने का मौका मिलेगा। तो बस उसके बाद हम लोग यहाँ पे स्टेशन आ गए हैं। ये था ना स्टेशन में पुष्पराज के पापा और दीदी ना मतलब वो लोग बाइक से आ रहे थे, वो अभी इस टाइम आए नहीं थे। मैंने कहा तब तक हम लोग आधा सामान छोड़ के आ जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे मतलब रितिशा को और आज्ञा को बैठा दिया था, आधा सामान छोड़ के। फिर बाद बाकी का आधा मैंने कहा फिर लेके आ जाएंगे, क्योंकि सामान ज़्यादा हो गया था। क्योंकि फिर मतलब दीदी और का थोड़ा ज़्यादा था और हम लोगों को तो एक एक बैग थे। तो बस इस तरीके से मैंने कहा हम फटाफट से हो जाएगा। तो यहाँ स्टेशन आने के बाद क्या हुआ ना कि मतलब जिस ट्रेन में हम लोग जाते रहते हैं ना, मंडोर एक्सप्रेस है, वो शाम को मतलब रात को निकलती है, 8 बजे के आसपास निकलती है। जोधपुर से दिल्ली सुबह पहुँचा देती है। तो उसका हम लोगों को पूरा आइडिया है कि वो कहाँ पे लगती है, और एकदम हम लोग जाके बैठ जाते हैं। पर जो ये वाली ट्रेन थी ना, जिसमें हम लोग आज जा रहे हैं, 11 बजे जो निकल रही है सुबह, इसमें हम लोग, मुझे नहीं लगता हम लोग कभी पहले गए हैं, ये हम लोग पहली बार जा रहे हैं इसमें। इस चक्कर में जा रहे हैं कि जल्दी पहुंच जाए, क्योंकि वो शाम को जाती फिर और लेट पहुंचाती। तो इसका हम लोगों को बिल्कुल भी कुछ आइडिया नहीं था। और क्या हुआ कि ना वो मतलब पहले प्लेटफॉर्म में आती है हर बार, दूसरे तीसरे में नहीं आती। उस टाइम वो वहाँ पे थी नहीं, पहले वाले प्लेटफॉर्म में। और जो दूसरी साइड थी ना, उसका भी मतलब मिलता जुलता नाम था ट्रेन से। तो हम लोग ना पूरा ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के पूरा पुल पार करके आए हम लोग दूसरे वाले प्लेटफॉर्म में। और दूसरे वाले प्लेटफॉर्म में आके पता चला कि वो ट्रेन है ही नहीं, वो वहीं पे लगनी थी पहले वाले प्लेटफॉर्म में, जहाँ पे वो नहीं लगी थी अब लगनी थी वो। तो मतलब हम लोगों का तो ये हो गया ना, इतना सारा सामान, इतना सारा सीढ़ियाँ चढ़ के पुल पार करके फिर उतर के फिर बच्चों के साथ, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, दिमाग ख़राब हो गया था हम लोगों का। और टाइम भी हम लोगों को, यहाँ पे 10:30 का टाइम हो रहा है, 11 बजे वो रवाना हो जानी थी। मतलब कि हम लोग ऐसा होगा कि अब करें तो करें क्या करें, ये वाली है वो वाली है कि वही वाली जहाँ से हम लोगों ने छोड़ दिया, वो पहला वाला प्लेटफॉर्म, वहीं से हम लोग छोड़ के आए हैं कि हम यहाँ पे नहीं लगी है। क्योंकि हम लोगों ने कहा कि
10 साढ़े 10 का टाइम हो रहा है और अभी तक मतलब यहाँ पे ट्रेन नहीं लगी है। तो हम लोगों ने सोचा कि मतलब वो दूसरी वाली जगह में होगी। फिर हम लोगों ने पता किया जिन भैया से टिकट कराई उनको फ़ोन करके, क्योंकि होता है ना जिस चीज़ का आइडिया नहीं होता है उसमें मतलब हो ही जाता है। फिर बच्चों के साथ में थोड़ा टेंशन हो जाती है। अगर हम बड़े बड़े जने होते फटाफट से मतलब दौड़ ले भाग ले ट्रेन पकड़ने के लिए, लेकिन बच्चों के साथ सब सोचना पड़ता है। और सोचो अगर हम एंड टाइम पे आते 10 बजे आते तो 1 घंटे में कहाँ इतना होता, वहाँ से यहाँ यहाँ से वहाँ पुल पार करना 2-2 3-3 बार, ऐसा नहीं होता। तो हम लोग ना शुरू से ही करते हैं ऐसे। मतलब जो मेरी मम्मी जी भी थी ना, सासू माँ, वो भी मतलब 2 घंटे एक्स्ट्रा निकल जाती थी पहले बच्चों के साथ में और सामानों के साथ में। मतलब वो कहते थे कि पहले ही निकलना सही है। तो इस तरीके से दीदी भी एकदम जल्दी लेके आ गई थी हम लोगों को और अच्छा ही हुआ। बस उसके बाद फिर हम लोग ट्रेन में बैठ गए थे और ट्रेन में बैठने के बाद फिर बस अब यहाँ पे थोड़ी देर में पिशाची पापा भी चले जाएंगे और बच्चों की तो यहाँ पे हो गई मस्ती शुरू। ये देखो बस ट्रेन में बैठे ही नहीं कि इनका चढ़ना उतरना शुरू हो गया है, ऊपर जाना नीचे जाना। उनको बस प्यास भी लग गई है, पानी लो, ये करो वो करो फटाफट से। तो 2-3 दिन का ही रहेगा पुष्पराज का अभी स्कूल का और रिचिशा का। तो हम लोग आ जाएंगे। बस यहाँ पे पुष्पराज पापा भी जा रहे थे तो मिल रहे थे दीदी को और मतलब दोनों दीदियों को मिल रहे थे। तो बस यहाँ पे पुष्पराज भी बाय कर रहा था। अब देखना क्या बोलेगा वो, आप लोग सुनना। लगना पानी लगता है गढ़वाली बेटर हो रहा है। एक गिली खोना चाहिए या गया खाना खिला देना, बिल्ली को खाना खिला देना पप्पू मामा। बाय बाय। ये मेरी मछलियों को दाने दे देना सुबह शाम। मछलियों को दाने दे देना और बस फिर उसके बाद ना पुष्पराज के पापा भी चले गए थे हम लोगों को ट्रेन में बैठा के। और है ना सुना आप लोगों ने कैसे पुष्पराज दादी अम्मा की तरह बातें कर रहा है। तोते का ध्यान रखना, उनको दाना दे देना, मछलियों का ध्यान रखना, घर में 3 जने हैं उनका ध्यान रखना, पिताजी कीर्ति विष्णु के लिए कह रहा है। तो बस उसके बाद ना हम लोग भी रवाना हो गए थे, ट्रेन रवाना हो गई थी। और ये शाम का टाइम है, सीधा शाम को मिल रही हूँ मैं, क्योंकि सुबह ना मतलब थकान भी लगी थी और सुबह जल्दी भी उठ गए थे। उसके बाद बच्चे भी तंग कर रहे थे। तो बस उसके बाद ना हम लोगों ने खाना वाना खाया और उनको भी सुला दिया था और हम लोग ने भी आराम कर लिया था। उसके बाद सीधा ही शाम का वीडियो है। जय माता दी। तो मैं ना अब मिल रही हूँ आप लोगों से शाम को। और है ना अभी हम लोग चूरू से आगे निकल गए हैं और अभी ना रात को पहुँचेगी दिल्ली 11 बजे। सुबह 11 बजे हम लोग बैठे थे, फिर रात को दिल्ली छोड़ देगी रात 11 बजे। उसके बाद फिर हम लोग आगे बस से जाएंगे हरिद्वार के लिए। और बस अचानक से मेरा बन गया, गंगा माता का बुलावा आया है और इतने बड़े मास में, कार्तिक मास में। तो बस गंगा दीदी को भी छोड़ देंगे हरिद्वार तक। फिर दीदी मतलब गंगा स्नान करके चली जाएगी देहरादून और हम लोग गंगा स्नान करके वापस आ जाएंगे। 2-3 दिन का ही है बस। उसके बाद फिर बच्चों वगैरह का स्कूल है। तो अभी ना दीदी ट्रेन यहाँ पे रुकी हुई है और दीदी गई है चाय लेने के लिए। दीदी भी चाय लेके आ गई है। हाँ। बाकी सब बच्चे इधर है। अंधेरा भी होने लग गया हल्का हल्का। ट्रे कब तक लेके आती है? तो यहाँ पे ना 7 बजे का टाइम हो रहा है शाम का और बच्चों को भी भूख लगी थी। हमने कहा उनको खिला देते हैं। उसके बाद फिर 11 बजे तो स्टेशन आ ही जाना था, तब तक हमने कहा खा के थोड़ा आराम भी कर लेंगे। कृष्णा तो बिल्कुल नहीं सोया था दिन में, उसको सुलाया फिर दीदी ने अपने साथ में पर लेके। और पुष्पराज तो फिर भी सो गया था मेरे साथ। तो बस उसके बाद खाना वाना खा के हम लोग थोड़ा आराम करके उसके बाद आ गया है 11 बजे यहाँ पे दिल्ली स्टेशन। बस उसके बाद फिर हम लोगों ने बैग वगैरह निकाले और यहाँ पे देखो पुष्पराज को रो रहा है वो, उसको अपने पापा की याद आ रही है। अजीब सा हो गया था, लेकिन मुझे लगा कि थकान से हो रहा होगा, लेकिन बाद में पता चला जब रोने लगा तो पापा की याद आ रही है। हम लोग फिर एक एक करके सामान वगैरह लेके आए। तो हम लोग स्टेशन से बाहर आ गए हैं सारा सामान लेके और अब यहाँ पे ISBT जाने के लिए टैक्सी कर रहे हैं। फिर वहाँ से हम हरिद्वार जाएंगे। उसको ना अपने पापा की याद आ रही है। ये ट्रेन में भी रो रहा था, उदास हो गया, उसको पापा की याद आ रही है। तो स्टेशन के बाहर से हम लोगों ने टैक्सी की और टैक्सी से हम लोग सीधा जा रहे हैं जो ऑफिस होता है ना, जहाँ से बस वगैरह गाड़ियाँ वगैरह बुक होती है। तो बस का हम लोगों को नहीं बैठा सिस्टम, हम लोगों ने सीधा गाड़ी कर दी। सरदार जी भैया हम लोगों को लेके जाएंगे, बड़ी गाड़ी कर दी हमने 7 सीटर। और ये जो ऑरेंज कुर्ते में भैया हैं, ये मतलब ऑफिस वाले भैया हैं, काफ़ी अच्छा नेचर था, उन्होंने सामान वगैरह सब रखवा दिया था। तो बस उसके बाद फिर हम लोग रवाना हो गए हैं हरिद्वार के लिए। तो बोलो गंगा मैया की जय। तो आगे का जो भी व्लॉग होगा ना हरिद्वार पहुंचने का, गंगा मैया के दर्शन का,
तो वो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वाले व्लॉग में शेयर करूँगी और अपने साथ साथ मैं आप लोगों को भी दर्शन कराऊँगी। तो बस मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी, जय बद्री विशाल, बोलो गंगा मैया की जय हो।